प्रभु प्रभु नमस्कार। आज एक आयुर्वेदिक ऐसी दवाई बता रहा हूँ जो आपको कहीं से भी ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। ये जो दवाई है देख रहे हैं आप, ये किस तरह खानी है, किस तरह बनानी है, क्या क्या इसमें डालना है, ये मैं वीडियो के एंड में डालूंगा। पहले आप इसके लाभ देख लें। जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं, कब्जी रहती है, दांतों में प्रॉब्लम है, सुनना कम हो रहा है, नींद नहीं आती, सोचने की शक्ति कम हो रही है, पैरों में जलन हो रही है, लीवर ठीक नहीं है, लीवर फैटी हो गया है, और मेरी बेटियों के लिए लकोरिए का रोग हो गया है, मेंसेस की प्रॉब्लम है। ये ऐसी दवाई है जो रोम रोम में जाके फायदा करती है। आपने क्या करना है, सुबह एक पेट, खाली पेट, सुबह एक चम्मच, खाली पेट। सुबह के खाली पेट लेने में सुबह उठते जो आप कुर्ली कर देते हो ना, वो अच्छी बात नहीं है। आप कुर्ली ना करना, सुबह उठो, एक चम्मच लो, पानी पास पड़ाओ और खा करके 2-3 मिनट बाद धरती पे पैर रखना, क्योंकि धरती का अपना टेम्परेचर है, बॉडी गर्म हुई होती है। तो इसको खा के 2-3 मिनट बाद धरती पे पांव रखना। इस दवाई के इतने लाभ हैं। मैंने उन बच्चों की जो छोटी उम्र में, हम तो बड़ी आयु वाले हो गए हैं ना, मगर हमारे नंबर कम नहीं हुए। हमें जो ऐनक लगाई है, हमारा नंबर कोई भी बड़ा नहीं है। जो छोटे बच्चों की दवाइयां थी वो इस दवाई ने छुटा दी। जो चेहरे पे आंखों के नीचे धब्बे पड़ जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, तो इससे रोशनी बढ़ेगी, ये घेरे ठीक होंगे, और तो और कि आपकी आंखों में चमक रहेगी, चेहरे पे चमक रहेगी। यहाँ के बाल धीरे धीरे काले होने शुरू हो जाएंगे। और देखिए, ये कानों में जो सफेद बाल है, ये भी काले होने शुरू हो जाते हैं। सोचने की शक्ति, सुनने की शक्ति और सुबह उठने की शक्ति इस दवाई में मिलती है। मैं बच्चों से कुछ ऐसी बातें बोलने से घबराता हूँ, ये जिनका धातु पतला है, वीर्य पतला है, समय नहीं लग पा रहा और मायूस होके बैठ जाते हैं और मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट लिखते हैं, गुरुजी कोई सेक्स की दवाई पाए, धातु की दवाई। ये दवाई सेक्स धातु को तो ठीक करती करती है, बुढ़ापे को भी ठीक करती है। शरीर के गोडे दुखते हो वो ठीक हो जाते हैं, खांसी रेशा जुकाम हो वो ठीक हो जाता है। जिनको कोरोना काल में बुखार हो गया, मैंने ऐसी दवाई दी, सुबह शाम खाते रहे, वो बहुत जल्दी ठीक हो गए। तो अब आप कॉपी पेंसिल ले ले, या रिकॉर्ड कर ले कि इस दवाई में क्या है। एक शर्त है कि इस दवाई को जब आपने खाना है तो दिन में 10-12 गिलास पानी अवश्य पीना है। इसमें आपने खटास नहीं खानी, जैसे लिम्का है, अचार है, नींबू है, या और कोई फूड है, वो नहीं खाना। खटास इस दवाई की ताकत को मार देती है। बड़े लोगों के बाल काले होने लग जाते हैं, बड़े लोगों की आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, बड़े लोगों का शरीर कमजोरी, वीरेपन, उसकी कमी दूर हो जाती है। मेरी बड़ी बच्चियों को लकोरिया ठीक हो जाता है, बड़े लोगों के घुटने घट घट करते खड़कते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि नाखून भी सुंदर होने लगते हैं। इस दवाई में इतना लाभ है। इस दवाई को खाओगे, पेट में जितनी भी गैस बनती होगी सारी ठीक हो जाएगी। जितना तेजाब बनता है, आप मानते हो, हमने इस दवाई से डिप्रेशन भी ठीक किया, थायराइड भी ठीक किया है। ये दवाई सर्दियों में गर्म है, गर्मियों में ठंडी है। सिर्फ एक सिर्फ एक जड़ी बूटी का अंतर आता है इसमें।
तो ये सर्दियों में गर्म बन जाती, खांसी रेशा जुकाम नहीं रहने देती, बुखार नहीं है। बुखार में सबसे बढ़िया दवाई है। जिनको मौसमी छींक आती है, जुकाम होता है, सुबह उठते ही छींकते हैं, वो भी ये दवाई ठीक कर सकती है। तो आप अभी नोट करें, ध्यान से सुने, पूरी वीडियो सुन ले कि ये दवाई क्या क्या लाभ करती है। आपने क्या लेना है, 200 ग्राम सौंफ मोटे वाली, 5 ग्राम उसमें हरी इलायची और 2-3 ग्राम भूरी मिर्च। 200 ग्राम सौंफ, 5 ग्राम हरी इलायची छोटे वाली, 2 या 3 ग्राम भूरी मिर्च, इन तीनों का पाउडर बना लेना। अगर आपको शुगर है तो धागे वाली मिश्री ना डालें। अगर शुगर नहीं है तो 100 ग्राम धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हो। ये तो है गर्मियों में लेने वाली दवाई। ये दवाई इतना ही चमचा भर के, ये देखें, इतना चमचा भर के सुबह खाली पेट में, हार पेट लेनी है, कुल्ला नहीं करना। जो हमारे एंजाइम वाला थूक है, ये सुबह खाली पेट अंदर जाना चाहिए, पेट के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। अब आगे ये तो गर्मी की दवाई होगी, तो इस दवाई को सर्दी में किस तरह लेना है। हाँ, और सुन ले, जिनके पैर में जलन होती है वो फिर दोबारा सुन ले, 200 ग्राम सौंफ, 5 ग्राम हरी इलायची छोटे वाली, 100 ग्राम, अगर आपको शुगर नहीं है तो 100 ग्राम धागा मिश्री डालें, अगर शुगर है तो नहीं डालें। 2 से 3 ग्राम भूरी मिर्च डालनी है। इसमें अगर 100 पत्ता, 100 सवा 100 पत्ता बिल का डाल लें, बिल पत्री, और 50-60 पत्ते आप आम के सुखा के छोटे छोटे काट के तवे पे उसको सेक ले और इस पाउडर में बना ले। आप हैरान हो जाओगे, इतनी बीमारियां ठीक हो जाएगी। शुगर, हार्ट, धड़कन तेज, पेट के सारे रोग, आंखों की रोशनी। फिर सुन लीजिए, वैसे मैं नीचे लिखूंगा, गर्मियों में कौन सी दवाई खानी, 200 ग्राम सौंफ, 5 ग्राम हरी इलायची, 2-3 ग्राम भूरी मिर्च। अगर शुगर नहीं है तो इसमें 100 ग्राम धागा मिश्री डाल लें। धागा मिश्री पाचन क्रिया को, हड्डियों को और अंदर की गर्मी को मारती है। धागा मिश्री इतना काम करती है। तो उसमें 100 सवा 100 पत्ता बिलपत्री का डाल लें, काट के तवे पे या कढ़ाई पे सेक ले, उसको खुश्क हो जाएगा। 50 पत्ते काट के अब आम के, वो भी इसी तरह खुश्क कर लें, इनका पाउडर बना लें और कांच के बर्तन में भर के रख लें। और इस तरह सुबह आपने खाना है, आपके बेड के पास ही पड़ा हो, ये पानी भी पड़ा हो। अब रही बात सर्दियों में क्या करें। सर्दियों में आपने यही 200 ग्राम सौंफ, 5 ग्राम हरी इलायची और उसमें 5 ग्राम दालचीनी, 2 ग्राम भूरी मिर्च, इसमें सिर्फ 5 ग्राम दालचीनी डालनी है और इतनी सी सौंठ कूट के उसका पाउडर डाल लेना। ये खांसी रेशा, उसमें सर्दी वाली दवाई में बिल पत्री नहीं डालना, आम के पत्ते नहीं डालना। ये सर्दियों में दवाई, खांसी रेशा जुकाम, जिन बच्चों को सर्दी शुरू होते ही बुखार शुरू होता है, छींके आती है, जुकाम शुरू हो जाता है, पेट में जो खाते हैं गैस बन जाती है, खाने को दिल नहीं करता, शरीर भी ऐसे रहता है कि जैसे बहुत ज्यादा वजन उठाया हो, बीमारी हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको सर्दी की दवाई भी बताई, आपको गर्मी की दवाई भी बताई, आप इसका सेवन अवश्य करते रहे, दवाइयों से बचे रहोगे, बुढ़ापा नहीं आएगा, आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, बाल भी धीरे धीरे काले हो जाएंगे। बस एक चीज है, सुबह उठते भगवान का नाम ले, हाथ रख रहे इस तरह, प्रभु तेरा शुक्र है, मेरा नाम ये, मेरा ये कार्य करो, ऐसे मुंह पे फेर के इसको उठाओ, मुंह में डालो, फौरन पानी मुंह में, इसको डालने से फौरन पानी। अगर कर सकते हो तो थोड़ी सी इसकी पेस्ट बना सकते हो, इसमें इतने पानी डाल के इसको पेस्ट बना सकते हो। सर्दियों में आप इसको शहद से भी ले सकते हो। अगर आपको कोई परेशानी है तो थोड़ी सी ब्रह्मी रूह अफ़ज़ा भी ले सकते हो, कईयों के गले में फंस जाती, खुश्क होती है, कोई कहता बच्चा कड़वा है, आप इसको
ब्रह्मी में या रूह अफ़ज़ा में भी मिक्स करके दे सकते हो। ये इतनी बढ़िया दवाई है। अगर आप चाहते हो बहुत ज्यादा सेक्स पावर बढ़ जाए, शरीर कमजोरी ठीक हो जाए, चेहरा खिला खिला हो जाए, बुढ़ापा ना नजर आए, झुर्रियां बंद हो जाए आनी, तो इतने में आधा चम्मच इस सब गोल का मिला लेना। इतने में आधा चम्मच इस सब गोल का मिला लेना। जिन बच्चों ने हस्त मैनसून के साथ अपना जीवन खराब किया है, ये दवाई 1 महीना खा ले। अगर आप हमसे दवाई मंगाएंगे, हम आपको सही रेट पे दवाई भेज देंगे, मगर एक शर्त है, खटास नहीं खानी, मन में अच्छे विचार रखने, जो गलतियां पहले की हुई है दोबारा नहीं करनी। ये दवाई आप कहोगे भगवान का दिया हुआ सोने पे सुहागा है, तोहफा है। सोने पे सुहागा क्यों कह रहा हूं? सर्दियों में इसको आप शहद से भी ले सकते हो, गुनगुना पानी पी सकते हो, सारी एलर्जी ठीक हो जाएगी। तो आप पूरी वीडियो सुना करें और जो मैंने आपको बताया उपचार वो उसको करें। देखिए आप 1 महीने बाद कहोगे कि स्वामी जी, अत्री जी, हमें बहुत फर्क पड़ गया। तो मैं फिर वही बात करता हूं कि हमें बीमार होके नहीं जीना। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ज्यादा महंगी नहीं आती, वो आप खाएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सुबह खाली पेट लेना है। रात को कब लेना है? जब खाना खा लो, सैर करने जाना है, तो रात को ये 1 चम्मच मुंह में डाल के पानी से निगल के आप सैर को जा सकते हो। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर शुगर है तो उसमें धागा मिश्री नहीं डालना। अगर शुगर है धागा मिश्री डाल लो, और इसमें दालचीनी ना डालना, सौंठ ना डालना, वो सर्दियों में डाली जाएगी। तो आपने हमें सुना, आप कमेंट्स में जाके हमसे पूछ भी सकते हो, हमें बता सकते हो। सबसे बड़ी बात है, ये दवाई आपके लिए अमृत है। बड़ी दवाइयों से आप बच जाओगे। तो आप अत्री टाइम मिशन पे यूट्यूब पे जाकर के ऐसे घरेलू उपचार जो लेते रहा करें। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप जब भी यूट्यूब देखते हो प्लीज पूरी देखा करो, दूसरों को भी भेजा करो, ताकि दुनिया का भी भला हो जाए। ये दवाई को ज्यादा महंगी नहीं है, पर ये आपका खून तक, फिंसियां तक, चेहरा तक साफ कर देगी। आप इस दवाई को एक बार बना के देखें। आपने हमें सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप अत्री टाइम मिशन पे जाकर के, इंस्टाग्राम पे जाकर के ऐसे ऐसे पोस्ट देखा करें, ऐसी ऐसी वीडियो देखा करें जो आपको बहुत फायदा दे सकती है। ये आपको कोई रोग है या नहीं है, अगर रोज खाते हो ना, तो सदा देखिए हमारी इतनी उम्र लगती है। हमारा सिर्फ सुबह शाम ये खुराक है हमारी, इससे बहुत लाभ मिलेंगे। इतना चम्मच सुबह खाली पेट ले, और ये बाकी रात को खाने। और सुनिए, अगर आपका खाना नहीं हजम होता, खांसी आने की शंका है, इस दवाई को पी के, इस दवाई को पानी से खा के रात को सोते हुए इतना सा गुड़ खा लो। इतना सा गुड़ खा के थोड़ा सा पानी पी लो, देखिए कैसा पेट का हाजमा ठीक कर देगा। और लेफ्ट साइड आपने ज्यादा सोना, सुबह जब उठो लेफ्ट साइड ज्यादा सो करके फिर उठना। इसी तरह रात को सोने लगे तो लेफ्ट साइड की तरफ सो जाना। तो सारे पेट के रोग, स्किन के रोग, आंखों के रोग, कहते हैं जिनका लीवर ठीक हो ना, उन्हें कोई रोग नहीं लगता। मैं तो हर किसी को कहता हूं, अगर आपको कोई बीमारी है ना, तो आप लीवर की दवाई लिया करो, वो 2 टाइम शुरू कर दिया करो। जिसका लीवर ठीक है उसको कोई शारीरिक रोग नहीं लग सकता। आपने अत्री टाइम मिशन पे जाकर के हम लोग परोपकार का काम करते हैं। यूट्यूब पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, दूसरों को भी भेजो। अब प्लीज पूरी वीडियो देखा करो, सब्सक्राइब किया करो। देखिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप कहोगे अत्री जी आप ठीक कर रहे हो, हम जो कार्य करते हैं इंस्टाग्राम पे जाके देख लिया करें। आप सबका कोटि कोटि में धन्यवाद। इसको एक बार आजमा के देख लेना। अगर आपके माता पिता है वो उठ नहीं सकते, तो उनका ये पेस्ट बना के, चाहे रूह अफ़ज़ा में, चाहे ब्रह्मी में, चाहे मलाई में दे देना, और बाद में पानी पिला देना, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। आपने हमें सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप अत्री टाइम मिशन पे जाकर के हमसे कोई भी बात कर सकते हो। रात को 10:30 बजे सिर्फ 5-10 मिनट के लिए लाइव होता हूँ, तो आप वहां भी आके अपनी समस्या बता सकते हो। अगर ये दवाई मंगवाना चाहते हो तो हम आपको ये दवाई भी बना के भेज देंगे। आपने हमें सुना, सबका कोटि कोटि धन्यवाद।